अब यदि अग्निवीर जैसे बनना है, सरहद की रक्षा के लिए जाना है, तो अपनी कमर थोड़ी और सीधी कर लीजिए। मुझे यदि इस ढंग से सुन लिया तो फिर रामनवमी के दिन करौली जैसी घटना नहीं होगी। मुझे यदि ढंग से सुन लिया तो उदयपुर में किसी कन्हैया की फिर हत्या नहीं होगी। हम लोग क्या है, अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। कहते हैं लोग कि एक तरफा बोलते हैं। भैया आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, आप कुर्सी पर बैठे, और मुझे अच्छा ये लगता है कि जब जिम्मेदार लोग आगे बैठ करके साहित्य का अनुष्ठान हो और सामने बैठे हो। क्या है, हम पहले ढंग से हमें समझिए, उसके बाद आकलन कीजिए। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारेबेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा, कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियाँ के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। वाह मुकेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अरे स्वागत स्वागत, अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां भाई मुकेश भाई के लिए। वाह मुकेश। नसरुद्दीन शाह को डर लगता है, आमिर खान की बीवी को डर लगता है, हकले को डर लगता है, जावेद अख्तर को डर लगता है। मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी, वीर रस का वो तेवर, अद्भुत तेवर जो लखनऊ की धरती से राम के छोटे भाई लक्ष्मण की उस नगरी से निकलकर संपूर्ण देश की यात्रा करते हैं और आज वो राजस्थान की इस धरा पर आए हैं। तो आपके आशीर्वाद भैया, डर लगता है उन लोगों को। फिर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, कुत्तों की तरह भौंकने की आज़ादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप की महानता की समीक्षा करेंगे। माफ कीजिएगा सर, समीक्षा तो इस बात की होनी चाहिए कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की समीक्षा का प्रश्न उठाने वाला कौन है। वाह, बेशक। एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जोहर और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि पावन नगरी इटावा में राष्ट्रभक्ति का महोत्सव कर रहे देशभक्तों को
इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है। अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है। और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जौहर पर कालिक पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वाह वाह, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। वाह। और मैं बढ़िया तो मैं अब जो बोल रहा हूं वो है, सारी दुनिया में कविताएं पढ़ी, लेकिन ये पंक्ति जब भी पढ़ी कि राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी, मेरा एक पुलिस वाला भाई खड़े होकर ताली बजा रहा है। और पुलिस यदि राष्ट्रभक्ति की कविता पर ताली बजाती है तो एक बार सारे देशभक्त मिलकर के मेरे पुलिस वाले उस भाई के सम्मान में जोरदार ताली बजाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर सैल्यूट है आपको, प्रणाम करते हैं आपको। पर क्या है यार, 2008 में पुलवामा का 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। हत्यारा कसाब अपनी कार में बैठकर कार की खिड़की के बाहर एक K47 की नाल को निकालकर धनाते हुए गोलियां चलाता हुआ आ रहा था। वो जब गिरगांव चौपाटी तक पहुंचा, उसने देखा सामने पुलिस खड़ी है। उसने अपनी कार को पलटाया, लेकिन उस एक क्षण महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओमले ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस दनाती हुई K47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। मित्रों, आजाद हिंदुस्तान के भगत सिंह का नाम ही तुकाराम ओमले हुआ करता है। वाह वाह, जिंदाबाद मुकेश भैया, वाह। 3 बेटियां थी उसकी, तीनों बेटियां विवाह के योग्य। एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल, अधेड़ उम्र का। 1 मिनट भी नहीं सोचा उसने और जाकर के अपने प्राण लुटा दिए। कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया, तब सामने खड़े देख सिंह को उस सियार ने अपनी गाड़ी को पलटाया। तुकार स्वागत स्वागत, अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां। इटावा के सभी समाज सेवी, मानव सेवा समिति, अभिनंदन भाई साहब। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप। जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश भैया, वाह 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 वाह। यहां हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। जालोर को सारे देश में, दुनिया में अपमानित कर दिया। माफ कीजिए सर, ये वो राजस्थान है जहां मेवाड़ राजवंश की रक्षा के लिए एक गुजरी पन्ना धाई अपने बेटे का बलिदान करती है। और वर्तमान राजनीति जिसे दलित कहेगी, ऐसा कीरत बारी अपने प्राणों की परवाह किए बिना छोटे से उदय सिंह को अपने टोकरी में लेकर के चल देता है। ये वो राजस्थान है जहां भीलों की सेना मिलकर के महाराणा प्रताप के साथ अकबर के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ती है। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है।
गोहिल भोज महेंद्र महयक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजीत भी, भरत भट्ट अल्हट नरवहन नरसिंह खुमान भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल बत्ता कल्लाजी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है, प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झाला मान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक की हिन हिनाहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है, एक लिंग की भगवा पताका जय जय राजस्थान कहती है। वाह वाह वाह, जय जय राजस्थान, वाह।